नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो हम देखते हैं अक्सर कि हमने कोई एलआईसी पॉलिसी ले रखी है या किसी बैंक में हम कोई अकाउंट खुलवाते हैं या फिर हम कोई लोन लेते हैं, तो उस वक्त हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने होते हैं। तो साइन जब होता है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी क्लॉज होता है। वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट का भी एक पेपर होता है जिस पे हम साइन करते हैं। उस पर साइन करने का मतलब ये होता है कि हम उसके भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको हम मान रहे हैं, उससे हम एग्री कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली होता है वह क्या होता है, म्यूचुअल बेसिस पे होता है। यानी कि दो लोग आपस में साथ में बैठते हैं, दो या दो से अधिक लोग साथ में बैठते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस पर वो लोग म्यूचुअली एग्री होते हैं। यानी कि यहाँ पर कोवर्जन नहीं होना चाहिए, यानी किसी को मिसगाइड करके, मिसलीड करके या भय में रख के मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब बिना किसी दबाव के, धोखाधड़ी के जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बायलेटरल होता है, यानी कि दो लोग के बीच में होता है या उससे ये दो से ज़्यादा लोग के बीच में होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ अगर देखा जाए तो ये एक्सेप्शन है, यूनिलेटरल इसे एक काइंड ऑफ समझिए। क्यों ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो पहले से ही शर्तें होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, उसका पेपर पहले से ही तैयार होता है, आपसे पूछ कर तैयार नहीं किया जाता है। आपके सामने बता दिया जाता है कि साहब ये हमारी शर्तें हैं, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप एग्री करते हैं तो फिर आप हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, हमारी तो ये यही शर्तें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिलेटरल आ जाता है यहाँ पर, यानी कि एक पक्षी एक कही एक तरीके से, क्योंकि एक ही आदमी है जिसकी बात या एक ही संस्था है उसकी बात यहाँ पर रखी जाती है, और आप माने या न माने उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आप जा सकते हैं। यह सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है। तो स्टैंडर्ड से यही आ गया कि एक उसका प्रारूप होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट से आप एग्री हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यह आपको एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक एक्सेप्शन है, उसमें एक्सेप्शन के तहत ये आता है। कोई भी एलआईसी पॉलिसी लीजिए, म्यूचुअल फंड होता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है और आप उसे साइन कर देते हैं। अक्सर हम बिना पढ़े भी साइन कर देते हैं, जिसका बाद में हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और बड़े ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा मेरा ये प्रयास। नमस्कार।